शाहीन, पेश हैं आज की खबरें। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और राज्य में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। मोहाली के सिसवा में स्थित कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस के बाहर सैकड़ों की संख्या में अकाली दल और बसपा के कार्यकर्ता पहुंचे और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन भी हुआ और कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आई। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी सूबे की सत्ता में एक बार फिर से वापसी के लिए हर संभव कोशिशों में जुट गई है। कांग्रेस और बसपा के साथ हाथ मिलाकर कोई बड़ा करिश्मा नहीं दिखा सकी। गठबंधन अपनाई है। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मिशन 2022 को लेकर खास प्लान बनाया है, जिसके जरिए सूबे की सत्ता में दोबारा से काबिज होना चाहते हैं। बिहार में समय से पहले आए मानसून का पूरा असर देखने को मिल रहा है। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री के बाद से अब तक अच्छी बारिश हो रही है। मानसून की बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बिहार के समस्तीपुर जिले में लगातार बारिश से शहर में जलभराव के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिर गए हैं, साथ ही कई इलाकों की बिजली गुल हो गई है। समस्तीपुर में पिछले 2 दिनों से तेज हवा के साथ जोरदार बारिश होने के कारण सदर अस्पताल में परिसर में पानी भर गया है। अस्पताल कर्मी और मरीजों के परिजन पानी में ही आवाजाही कर रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार चीन इन दिनों अपनी रची साजिश की ही सजा भुगतने की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल चीन के ताइशन शहर पर महातबाही का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ताइशन शहर का एक परमाणु प्लांट मौत का रेडिएशन छोड़ने लगा है। यहाँ कभी भी किसी भी वक्त धमाका हो सकता है। चीन के गुआंगडोन प्रांत में मौजूद एक परमाणु प्लांट से तबाही का खतरा मंडरा रहा है। इस न्यूक्लियर प्लांट से एटम रेडिएशन के लीक होने की खबर बाहर आने के साथ ही चीन लिपापोती की कोशिशों में जुट गया था, लेकिन अमेरिका एक्शन में आ गया और चीन की ये भयंकर लापरवाही उजागर हो गई। जिस न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन लीक हो रहा है वो चीन के गुआंगडोन प्रांत के ताइशन शहर में है। इस प्लांट से लगातार एटीएम रेडिएशन बाहर निकलने की बात से चीन ने अब स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि ताइशन शहर की आबादी 10 लाख के करीब है और चीन का ये न्यूक्लियर प्लांट पूरे शहर को तबाह कर सकता है। भारत में कोरोना वैक्सीन लगने के बाद पहली मौत की पुष्टि हो चुकी है। वैक्सीन की वजह से 68 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। ये बात केंद्र सरकार की ओर से गठित पैनल की रिपोर्ट में सामने आई। वैक्सीन लगने के बाद कोई गंभीर बीमारी होने या मौतों होने की वैज्ञानिक भाषा में एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। AEFI के लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की है। इस कमेटी ने वैक्सीन लगने के बाद हुई 31 मौतों का असेसमेंट करने के बाद कंफर्म किया है कि 68 साल के एक बुजुर्ग की मौत वैक्सीन लगने के बाद एनाफिलैक्सिस से हुई है। ये एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन होता है। बुजुर्ग को 8 मार्च 2021 को वैक्सीन की पहली डोज लगी थी और कुछ दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। कोरोना काल के संकट भरे दौर में एक बार फिर क्रिकेट लौट रहा है। हर क्रिकेट प्रेमी के मन में फिर से कुछ उम्मीद जगी है कि क्रिकेट उनके चेहरे पर मुस्कान वापस लाएगा। इस बार क्रिकेट प्रेमियों के लिए मौका भी कुछ खास है। कोरोना शुरू होने से पहले जिस वर्ल्ड टेस्ट मैच चैंपियनशिप का आगाज हुआ था, अब उसका फाइनल 18 जून को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन ग्राउंड में खेला जाना है। फाइनल मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। एक तरफ अग्रेसिव विराट कोहली है तो दूसरी तरफ ठंडे दिमाग से काम लेने वाले केन विलियमसन। सबसे बड़े मुकाबले में एक दूसरे को हराने की कोशिश है। इस महामुकाबले पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के मकसद से आस पड़ोस के देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते बहाल करने की कोशिश में जुड़ा हुआ है। लिहाजा विवादित मुद्दों पर नरमी बरतने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर का मसला हो या अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रुख में तेजी से बदलाव आए हैं। कश्मीर से अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के बाद से सख्त रुख अख्तियार करने वाला पाकिस्तान अब भारत से पर्दे के पीछे से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी कश्मीर को लेकर कई बार बयान दे चुके हैं। इस बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने कश्मीर पर प्रधानमंत्री इमरान खान के बदलते रुख का बचाव किया है।
राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि कश्मीर पर पीएम इमरान खान के बयानों में बदलाव कोई यू टर्न नहीं है, बल्कि एक नेता को अपने रवैया हालात के मुताबिक बदलते रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले ही राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इन्हीं मसलों पर अखिलेश यादव ने साफ किया है कि समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेगी। वहीं राम मंदिर की जमीन पर हुए विवाद को लेकर अखिलेश ने कहा है कि ट्रस्ट के सदस्यों को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं पंचायत चुनावों में बेहतर प्रदर्शन को लेकर अखिलेश यादव ने लोगों का धन्यवाद किया। साथ ही ये भी कहा है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर बेईमानी की कोशिश की गई है। प्रशासन ने लोगों पर दबाव बनाया, लेकिन इन सब के बाद भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सबसे अधिक जीते हैं। नाबालिग से रेप केस में फंसे टीवी एक्टर पर्लवी पुरी को वसई सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी है। दरअसल 4 जून 2021 को पुलिस ने पर्लवी पुरी को गिरफ्तार किया था। पर्ल के वकील जितेश अग्रवाल ने एक्टर की बेल को कंफर्म किया है। पर्ल को जैसे ही जमानत मिली, सोशल मीडिया पर उनके फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई। गिरफ्तार होने के बाद 5 जून को पर्लवी पुरी को वसई कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने पर्लवी पुरी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। इसके बाद 11 जून को पर्ल की जमानत याचिका को कोर्ट ने फिर से खारिज कर दिया था। अब आखिरकार एक्टर को कोर्ट ने जमानत दे दी है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस दौरान साफ कर दिया है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कांग्रेस या बीएसपी से गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि छोटी पार्टियों के साथ लेकर चलेगी। उन्होंने चाचा शिवपाल यादव को लेकर कहा है कि उनकी पार्टी को भी साथ लेकर चलेंगे। अखिलेश से पूछा गया कि क्या चाचा शिवपाल को चुनाव से पहले साथ लाने की कोशिश हो रही है, क्या उनकी पार्टी भी साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इस पर अखिलेश ने जवाब देते हुए कहा कि शिवपाल यादव की सीट जसवंत नगर है, उस सीट पर सपा कोई चुनाव नहीं लड़ेगी और अगर उनके साथ कोई है जो राजनीतिक परिस्थितियों के साथ कहीं लड़ सकता है तो सपा विचार करेगी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कोरोना वैक्सीन की बर्बादी की खबरों के बीच आजमगढ़ से भी एक चौंकाने वाली वीडियो सामने आई है। इस दौरान मंडली अस्पताल से टीकाकरण केंद्र में लापरवाही उजागर करने वाली तस्वीर देखकर लोग हैरान हो गए और इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि जब मंडली अस्पताल में वैक्सीन की बर्बादी इस कदर हो रही है तो सीएचसी पीएचसी की दशा क्या होगी। दरअसल कोरोना महामारी की सबसे अचूक दवा मानी जा रही है। अयोध्या के गोसाईगंज में सपा के पूर्व विधायक और यूजन सभा अध्यक्ष के ऊपर दर्ज कराए गए मुकदमे को वापस लेने की मांग की गई है। इस दौरान सपा यूजन जिला अध्यक्ष जय सिंह यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल आईजी से मिलकर पूर्व विधायक अभय सिंह पर दर्ज फर्जी मुकदमा को वापस लेने और आगामी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को पूरी पारदर्शिता के साथ पूर्ण कराने को लेकर एक मांग पत्र सौंपा है। वहीं रेलवे ठेकेदार सुरेंद्र कालिका पर गोली चलवाकर और हत्या का मुकदमा सत्ता के दबाव में दर्ज करने को लेकर एक मांग पत्र सौंपा गया। इस दौरान जय सिंह यादव ने बताया कि आईजी ने प्रतिनिधि मंडल को भरोसा दिलाया है कि उनकी की गई मांग को गंभीरता से लिया जाएगा। हम सभी समाजवादी नौजवान साथी, हमारे विधायक माननीय अभय सिंह जी जो एक फर्जी मुकदमे में फंसाए जा रहे हैं और फंसाने का मेन कारण है जो पंचायत चुनाव है, जिला पंचायत अध्यक्षी का और ब्लॉक प्रमुखी का, जिसमें माननीय विधायक जी की अहम भूमिका है और उनकी विधानसभा से दोनों ब्लॉक प्रमुख बहुत ही अच्छे मतों से जीत कर आने वाले हैं। लेकिन सरकार के इशारे पे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पे उनके ऊपर एक फर्जी मुकदमा लखनऊ में दर्ज कराया गया है। समाजवादी यूजन सभा के विधानसभा अध्यक्ष भानु यादव जो गोसाईगंज का विधानसभा अध्यक्ष है, उसके ऊपर भी एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है महाराजगंज थाने में। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग आज आईजी साहब से मुलाकात करने आए। मुलाकात करके हम लोगों ने अपनी बात रखी, उन्होंने पूरी तरीके बात को सुना और कहा भी कि हम इस मामले की निष्पक्ष जांच करा करके जो भी संभव मदद है हमारी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने का काम करेंगे। अगर फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है तो वो मुकदमा वापस कराने का भी काम करेंगे। हम लोगों ने ये भी मांग की कि जो भविष्य में जिला पंचायत अध्यक्षी और ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव है, उस चुनाव में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अभी से हम लोगों ने सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। आईजी साहब से अनुरोध भी किया है कि सरकार के इशारे पर जनपद के पुलिस के अधिकारी कोई भी गड़बड़ी न करने पाएँ। ये बातें भी हमने उनके सामने रख दी है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम लोग जनपद के जो भी चुनाव हैं
जिला पंचायत अध्यक्षी और ब्लॉक प्रमुख के, उसमें समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी कार्यकर्ता लगेंगे उनके ऊपर कोई भी आरोप या कोई भी अत्याचार पुलिस द्वारा नहीं किया जाएगा। मुद्दों को लेकर यहाँ आए हम सभी समाजवादी नौजवान साथी, हमारे विधायक माननीय अभय सिंह जी जो एक फर्जी मुकदमे में फंसाए जा रहे हैं, और फंसाने का मेन कारण है जो पंचायत चुनाव है जिला पंचायत अध्यक्षी का और ब्लॉक प्रमुखी का, जिसमें माननीय विधायक जी की अहम भूमिका है और उनकी विधानसभा से दोनों ब्लॉक प्रमुख बहुत ही अच्छे मतों से जीत कर आने वाले हैं। लेकिन सरकार के इशारे पे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पे उनके ऊपर एक फर्जी मुकदमा लखनऊ में दर्ज कराया गया है। समाजवादी युवजन सभा के विधानसभा अध्यक्ष भानु यादव जो गोसाईगंज का विधानसभा अध्यक्ष है, उसके ऊपर भी एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है महाराजगंज थाने में। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग आज आईजी साहब से मुलाकात करने आए। मुलाकात करके हम लोगों ने अपनी बात रखी, उन्होंने पूरी तरीके बात को सुना और कहा भी कि हम इस मामले की निष्पक्ष जांच करा करके जो भी संभव मदद है हमारी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने का काम करेंगे। अगर फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है तो वो मुकदमा वापस कराने का भी काम करेंगे। हम लोगों ने ये भी मांग की कि जो भविष्य में जिला पंचायत अध्यक्षी और ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव है, उस चुनाव में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अभी से हम लोगों ने सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। आईजी साहब से अनुरोध भी किया है कि सरकार के इशारे पर जनपद के पुलिस के अधिकारी कोई भी गड़बड़ी न करने पाएँ। ये बातें भी हमने उनके सामने रख दी है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम लोग जनपद के जो भी चुनाव हैं जिला पंचायत अध्यक्षी और ब्लॉक प्रमुख के, उसमें समाजवादी पार्टी के जितने। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में लक्ष्मणपुर बाजार से भिंगा जाने वाली सड़क जगह जगह क्षतिग्रस्त होकर बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव के समय बड़े बड़े नेता आते हैं और लंबे लंबे वादे तो कर लेते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद कोई देखने तक नहीं आता है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है। हाँ, ये जो यहाँ पे रोड पे अभी आपकी गाड़ी फंसी हुई है, कहाँ से आप आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे, कैसे क्या हुआ है मामला? हम लक्ष्मणपुर से आ रहे थे, लक्ष्मणपुर पेट्रोल पंप से जी। तो यहाँ पे ये बोरी पड़ी हुई है जी। मैंने जो है हल्की सी गाड़ी दब गई इधर, तो इसका क्या नाम, गाड़ी मेरी पलटते पलटते बची है पूरी गाड़ी। तो ये जो मिट्टी डाला गया है इसमें बोरी वाला, ये कच्ची मिट्टी है इसमें पड़ा हुआ है सब? ये कच्ची मिट्टी डाल रखा है यहाँ पे जो है कोई भी हादसा हो सकता है, मेरे साथ नहीं किसी के भी साथ हो सकता है ये हादसा। जी। तो आप यहाँ कहाँ जा रहे थे? मैं लखनऊ जा रहा था खाली करके डिपो। जी। तो ये गाड़ी फंस गई, इसको कैसे आप निकालेंगे? कोई मतलब सुविधा आप यहाँ एरिया में किसी से आपने मदद ली? अभी तो नहीं ली है, अब देखेंगे कोई ना कोई सोल्यूशन जो निकाला जाएगा, फिर गाड़ी तो निकाली जाएगी। जी। इस रोड पे चलते हैं आप लोग को कैसा महसूस होता है? अरे इस रोड पे आने को कोई सकरता ही नहीं है, बिल्कुल भी परेशानी इतनी दिक्कत इतनी है, इस रोड पे टूटा हुआ ख़त्म रोड है पूरा। जी ठीक है। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान। आज के लिए खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।